विवेकी निर्णायक मंडल, बिना कोई भूमिका बनाते हुए सीधा आज के विषय के पक्ष में बोलना प्रारंभ करता हूँ। मान्यवर, हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या रिपोर्ट भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम 2050 तक 3 से 25% आगे निकल जाएंगे, यानी हमारी जनसंख्या 25% ज्यादा हो जाएगी। 50 वर्ष पहले जब जनसंख्या दिवस मनाया गया तब पूरी दुनिया की जनसंख्या 3 अरब 53 करोड़ थी, जो आज 7 अरब 74 करोड़ है। मान्यवर, ब्रिटिश अर्थशास्त्री मालथस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या 1, 2, 4, 8, 16, 32 यानी गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जबकि हमारे संसाधन 1, 2, 3, 4, 5 यानी समांतर श्रेणी में। अतः आज से 25 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। श्रीमान, हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी में प्रदूषण का स्तर मानक से 400 गुना ज्यादा हो गया है। श्रीमान, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार हमारी जनसंख्या वृद्धि दर चीन से 2 गुना से भी ज्यादा है। इस तरह समय रहते हुए इसकी चुनौतियों एवं समस्याओं पर गंभीरता से सोचते हुए कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थिति भयावह होगी। श्रीमान, संसाधनों का गैर अनुपातिक वितरण होता है, जिसको हम एक सरलतम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे बाढ़ की स्थिति में हम जब लोगों को खाद्य पैकेटों के बंटवारे में छीनते झपटते देखते हैं, वैसी स्थिति तब होगी तब हमारे खाद्यान्नों में वृद्धि नहीं होगी, तब हमारे टैक्स पेड में असंतोष उत्पन्न हो जाएगा, जब उनका पैसा विकास में नहीं लगेगा। श्रीमान, जिस भी वर्ग एक समाज में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी, वहाँ बेरोजगारी भूखमरी ज्यादा होगी। श्रीमान, संसाधनों का समान बंटवारा नहीं होगा तो आने वाले समय में देश एक बड़े संकट की तरफ धकेल दिया जाएगा। मान्यवर, मैं पुरजोर शब्दों से एक कठोर कानून की मांग इसलिए भी करता हूँ कि जनसंख्या का पाई चार्ट देखें और उनकी शिक्षा व सामर्थ्य पर ध्यान दें तो साफ जाहिर होता है कि जिस समुदाय की जनसंख्या वृद्धि अधिक नहीं है वह अपेक्षाकृत ज्यादा शिक्षित व समर्थ है। मान्यवर, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को यदि याद कर लिया जाए तो मेरे विपक्षी बंधुओं की विचारधारा में कुछ परिवर्तन हो सकता है। यदि समय रहते यदि सख्त कानून के द्वारा नहीं रोका गया तो अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का क्लाइमेक्स वर्ग संघर्ष को जन्म देगा तो स्थिति भयावह होगी। श्रीमान, अब हम आज के विषय के दूसरे पहलू यानी समान नागरिक संहिता पर बात कर लेते हैं। समान नागरिक संहिता मतलब देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक कानून, चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। श्रीमान, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई अलग अलग धर्मावलंबी हैं और सबके अपने अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। श्रीमान, अभी भारत में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म के कानून भारतीय संसद में पारित होते हैं। यहाँ मुस्लिम और ईसाइयों के अलग अलग कानून हैं। कानून का मतलब IPC, CRPC से नहीं, जमीन, जायदाद, गोद, तलाक, विवाह जैसे कानूनों से है। श्रीमान, एक राष्ट्र एक झंडा एक कानून होना चाहिए। जब गोवा जैसे राज्य में 1960 से इसे सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है तो देश के अन्य राज्यों में क्यों नहीं? वहाँ मुस्लिम और ईसाइयों के अलग अलग कानून की मान्यता नहीं। श्रीमान, संविधान के सेक्शन 44 के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है कि राज्य इस कानून को लागू कर सकते हैं। श्रीमान, मैं मेरे विपक्षी वक्ताओं के पुस्तकों